इधर सीएम योगी ने रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ समझाया तो उधर अखिलेश यादव ने फिर से कह दी नई बात। अखिलेश का नया दाव, बोले 5000 साल पुरानी आपत्तियां हैं, कोई सोने की तख्ती पर भी लिख कर देगा तब भी नहीं मानूंगा। अखिलेश के रुख से हुआ साफ, नहीं थमेगा रामचरितमानस पर यूपी में विवाद, जारी रहेगी लड़ाई। देखिए आज की सबसे अहम खबर, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि सपा अब किस ओर आगे बढ़ रही है। रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन जो कुछ आपत्तियां हैं वो आज की नहीं है, वो 5000 साल पुरानी आपत्तियां हैं। इस बात को सरकार भी जानती है और पूरा समाज जानता है। जो गलत है वो गलत है। अगर कोई सोने की तख्ती पर भी शूद्र के बारे में लिख कर देगा तब भी मैं नहीं मानूंगा। ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर सपा के किसी और नेता का नहीं, बल्कि खुद अखिलेश यादव का है, जिन्होंने सीएम योगी के विधानसभा में वक्तव्य के बाद बाहर आते ही कह दिया है। इससे न केवल सपा की भविष्य की रणनीति पर तस्वीर साफ हो गई है, बल्कि ये भी स्पष्ट हो गया है कि रामचरितमानस पर विवाद अभी भी थमा नहीं है। पहले आप खुद सुनिए कि सपा चीफ ने क्या कहा है और फिर आपको इसके आगे की कहानी भी समझाएंगे। रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन कुछ चीजों के लेकर के न केवल आज आपत्ति उठी है, 5000 साल की लड़ाई है। 5000 साल की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई एक दिन की नहीं है। इस बात को सरकार भी जानती है और पूरा समाज जानता है। जो गलत है वो गलत है। सोने की तख्ती पे भी अगर लिख करके दोगे आप कि शूद्र ये हैं, शूद्र ये नहीं हैं, तो मैं उसको स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये बातें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में सदन के बाहर कही हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी डायल 100 को बर्बाद कर दिया गया है। यूपी अपराध में नंबर 1 हो गया है। एनसीआरबी का आंकड़ा केंद्र सरकार जारी करती है। आंकड़ों में यूपी में महिला अपराध, अन्याय, अत्याचार में अन्य राज्यों से आगे है। भाजपा की सत्ता में रहते जनता को सुरक्षा का एहसान नहीं हो सकता। इस अन्यायी भाजपा सरकार से जनता त्रस्त आ चुकी है। अखिलेश यादव के ताजा रुख से साफ है कि वे अभी भी पिछड़ों और दलितों का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरते रहेंगे। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अखिलेश यादव अपना मैसेज देने में सफल रहे हैं। वो जातीय जनगणना को सपा का मुद्दा बनाना चाहते हैं। इस पर विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष के सहयोगी दलों को एक करने का प्रयास किया गया है। अखिलेश ने जहां एक तरफ पिछड़ों की राजनीति करने वाली पार्टियों की गोलबंदी की है, तो वहीं युवा किसानों की बात करके उनको पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रामचरितमानस विवाद से सपा अध्यक्ष को कोई नुकसान पार्टी के लिए नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि वे इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव तक बनाए रखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।